आज भारतीय युवा दिवस है और स्वामी विवेकानंद की कुछ अपेक्षाएं थी कि हमारे देश के युवा कैसे होने चाहिए। तो उनकी कुछ लाइन्स है, मैं आपके साथ साझा करता हूं। तो लाइनें ऐसी हैं, चेहरे पर तेज हो, देह में शक्ति हो। अगर आप स्टूडेंट हो तो आपको देख के लगना चाहिए, है ना, आपके चेहरे पर ब्राइटनेस होनी चाहिए कि आपके अंदर ललक है, कुछ सीखने की आपके अंदर इच्छा है, तो आपके चेहरे पर तेज होना चाहिए। और दूसरा क्या है, देह में शक्ति हो। अगर आपके अंदर शक्ति नहीं है ना तो आप कुछ बहुत अच्छा नहीं कर पाते हो। अगर आप स्टूडेंट हो, अगर आपके देह में शक्ति नहीं है तो आप लंच के पहले पीरियड तक ही आपकी एनर्जी खत्म हो जाएगी। तो आपके अंदर, आपके देह में शक्ति होनी चाहिए, है ना। और क्या लाइन है, मन में उत्साह हो। आजकल क्या है, सभी लोग कुछ करने से पहले, कुछ नया स्टार्ट करने से पहले उनके मन में डर आता है, लेकिन डर नहीं रहना चाहिए। क्या होना चाहिए, आपके मन में उत्साह हो, है ना, कुछ नया सीखने का, कि हाँ चलो करते हैं, देखते हैं क्या होगा। आपके अंदर उत्साह होना चाहिए उसको लेकर के। और जो स्वामी विवेकानंद अगली लाइन कहते हैं, बुद्धि में विवेक हो। इसका, इस लाइन का मतलब क्या है, बुद्धि में विवेक हो। आप सही गलत का निर्णय ले पाए, क्या सही है क्या गलत। कहीं ऐसा ना हो कि कुछ लोग आपको भड़का दें और आप तुरंत उनके भड़काए हुए शब्दों में आ करके आप कुछ ऐसा कर जाओ जो सही ना हो। तो सही गलत का डिफरेंस आप पहचान पाओ, है ना। आपके अंदर विवेक ऐसा होना चाहिए। और हृदय में करुणा भाव हो और मातृभूमि के लिए प्रेम हो। आपके अंदर, आपके हृदय में जो असहाय व्यक्ति है, जिनको मदद की जरूरत है, उनके प्रति करुणा भाव हो। जिनको मदद की जरूरत है आप उनकी मदद करें, है ना। और मातृभूमि के लिए प्रेम हो। आप जिस धरा पर रह रहे हो, जिस देश में हो आप, उसके लिए आपके अंदर प्रेम होना चाहिए। कुछ कर दिखाने, अपने देश के लिए कुछ कर दिखाने का जज्बा आपके अंदर होना चाहिए कि आप जो भी, आप जिस भी लाइन में काम कर रहे हो, वहां से आप कैसे अपने देश की सेवा कर सकते हो, है ना। तो मातृभूमि के लिए प्रेम हो और चेतना में संयम हो। चेतना में संयम हो, मन में स्थिरता हो। आजकल क्या है कि हमारा मन जो है वो स्थिर नहीं है। सोशल मीडिया का जमाना है, हमारे दिमाग में अनलिमिटेड थॉट्स हैं, उनकी वजह से हम कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, मतलब किसी काम को उतने इफेक्टिव वे में नहीं कर पाते हैं। तो जरूरी है आप ध्यान लगाएं। ध्यान से क्या होता है, हम अपने मन को एकाग्र कर पाते हैं। तो जो भी काम कर रहे होते हो आप वहां अपना 100% देते हो और आपको अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। तो क्या बोला गया, चेतना में संयम हो, है ना। आप ऐसा नहीं कि आप कुछ काम करने गए और आपके पास उस काम के अलावा बहुत सारे विचार आपके मन में आ रहे हैं। और जो स्वामी विवेकानंद की अगली लाइन है, आत्मविश्वास दृढ़ हो। आपको जो कॉन्फिडेंस है ना, वो ऐसा होना चाहिए, हाँ मुझे कर दिखाना है, जो भी आपके गोल है, नहीं वो तो मैं पाऊंगा। आपका आत्मविश्वास, जो भी आप कर रहे हो कि हाँ नहीं, जो भी मैं कर रहा हूं वो सही है, आप ऐसे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ो। आत्मविश्वास दृढ़ हो, इच्छा शक्ति प्रबल हो। इच्छा शक्ति क्या है, अगर आपने, बाय द वे आप कोई प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है, तो जो प्रिपरेशन की जर्नी है उसमें अपनी इच्छा शक्ति को कमजोर नहीं होने देना है। आप डिटर्मिनेशन के साथ आपको आगे बढ़ना है। डे बाय डे आपको मेहनत करना है, डेडिकेशन के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ आपको मेहनत करना है। ऐसी इच्छा शक्ति हो कि जो भी आप चाह रहे हो मुझे वो मिलेगा, है ना, मैं अपना 100% दूंगा। आपके अंदर ऐसी इच्छा शक्ति होनी चाहिए। और सिंह जैसा निडर हो। आपके अंदर डर नहीं होना चाहिए। बाय द वे आप किसी क्लास में पढ़ते हो तो आपके अंदर ये डर ना हो कि अगर आप टीचर से क्वेश्चन पूछे जाते हो तो उसका डर नहीं होना चाहिए। आपके अगर मतलब कुछ गलत हो रहा है तो आप वहां बोल सकते हो। आप कैसे होने चाहिए, सिंह जैसे निडर हो। गलत के प्रति आप बोल पाए, अपने लिए जो आपके लिए चीजें अच्छी नहीं है आप उसके लिए बोल पाए, है ना। जो दूसरों के लिए भी नहीं अच्छी हो रही है आप उनके लिए बोल पाओ आप। तो सिंह जैसा निडर हो, ऊंचे स्वप्न हो जिसके। अभी आप युवा हो तो आप ऊंचे स्वप्न देखो और ज्यादा मेहनत करो, है ना। उस सपने को पूरा करने के लिए आप ज्यादा मेहनत करो। अगर छोटा सपना सोचोगे, अगर आप छोटा सपना देखोगे तो आपको कम मेहनत करनी पड़ेगी और आपको जो मिलेगा वो कुछ छोटा ही मिलेगा। तो इस युवा अवस्था में सपने बड़े होने चाहिए, है ना। सत्य जिसके लिए भगवान हो। देखिए, अब हम सभी जानते हैं कि सच सबको बोलना चाहिए, लेकिन
बहुत रेयर होंगे जो सच बोलते हो। कहीं ना कहीं हम सभी झूठ कहीं ना कहीं तो बोलते ही हैं, लेकिन जरूरी है जो आप जानते हो उसको फॉलो कर पाओ। देखिए, झूठ बोलना आसान है, सच बोलना आसान नहीं है, लेकिन हमको ये चीज अपनी हैबिट में लाना है। उसके बाद क्या बोला है स्वामी जी ने? व्यसनों से मुक्त हो, जीवन में अनुशासन। आपको अनुशासन पूर्ण जीवन जीना है। जो भी आपने रूल्स, जो भी आपने गोल्स बनाए हैं, जो भी आपने टाइम टेबल बनाए हैं, आप उसको फॉलो करो अनुशासन के साथ। चाहे लेट हो जाए लेकिन आप उस काम को करोगे, कल पे नहीं डालोगे, है ना। अनुशासन, अगर जो भी आपने डिसाइड किया वो आप करते हो तो ये क्या होता है? अनुशासन होता है। और प्रेममयी स्वभाव हो, आप दूसरों का बुरा नहीं चाहते हैं, आप सबका भला चाहते हो, है ना। अगर कोई आपसे कुछ पूछता है तो आप उसको सही राय देते हो, सही जानकारी देते हो। तो प्रेममयी स्वभाव हो, मानवता धर्म हो, जिसका धर्म मानवता हो, वो दूसरे की करुणा को समझ पाए, है ना, और दूसरे की जो जरूरतें हैं उसके हिसाब से उनकी मदद कर पाए। कुछ इंसान भी राक्षसी प्रवृत्ति के होते हैं, वो सही गलत नहीं जानते हैं, वो अपने अंदर कोई अच्छाइयां नहीं लाते हैं। लेकिन जो मानव होते हैं, अगर वो कुछ चीजों में कुछ ऐसे उनके बैड एक्सपीरियंसेस हैं या उनको कुछ नहीं आता है तो उसको वो इंप्रूव करते हैं, अपने आप को बेहतर बनाते हैं, अच्छा व्यक्ति बनाते हैं। तो वो क्या होते हैं? मानव होते हैं। तो मानवता धर्म हो, जिसका गुरु के लिए आदर हो। जो भी आपके टीचर्स हैं, जो भी आपके मेंटोर हैं, उनके लिए आपके अंदर आदर होना चाहिए। और माता पिता के प्रति श्रद्धा हो। देखिए, आप उन्होंने आपको छोटे से पाला पोसा है तो उनके प्रति श्रद्धा होनी चाहिए। गरीबों का मित्र हो, सेवा के लिए तत्पर हो। तो यहां समझते हैं कि सेवा का तत्पर हो से क्या मतलब है। आप चाहे जिस लाइन में हो, आप बिजनेसमैन हो, एंटरप्रेन्योर हो, आप किसी चीज की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो सेवा का तत्पर का मतलब यह है आप अपने लेवल से समाज के लोगों की क्या सेवा कर पाते हो। जैसे एग्जांपल लेता हूं, अगर आप बिजनेसमैन हो तो जो भी आपका बिजनेस है आप उससे क्या कर रहे हो? लोगों की सेवा कर रहे हो, जो उनकी जरूरत है उसको आप पूरा कर रहे हो और उसके थ्रू आप पैसा कमा रहे हो। तो सेवा कर रहे हो ना कहीं आप देश की। जो हमारे देश का जवान है, जो बॉर्डर पे किसी से लड़ रहा होता है, वो भी सेवा कर रहा है और आप भी सेवा कर रहे हो। तो हमेशा अपने आप को सेवा के लिए आपको तत्पर रहना है ना। और यही पे एक लाइन है, उस लाइन को मैं आपको बताना चाहता हूं। जब तक ना सफल हो, नींद चैन को त्यागो तुम। जब तक ना सफल हो, नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अगर आप कोशिश करते हैं तो आपकी हार नहीं होती है। और कुछ किए बिना, अगर आप एक्शन नहीं लेते हो तो इस जगत में उसकी जय जयकार नहीं होती है। लोग उसी को जानते हैं जो एक्शन टेकर होते हैं, जो करके दिखाते हैं, जो रिजल्ट लाके सामने दिखाते हैं। तो स्वामी जी की जो अगली लाइन है, भगवान में आस्था हो, जीवन में नियम एवं मूल्य चरित्र शुद्ध हो। तो भगवान में आस्था हो, हम सही मानते हैं कि ऐसी शक्ति है जो सबसे सर्वोपरि, हम सबसे सर्वोपरि। तो आप जिसको भी भगवान मानते हैं, चाहे अल्लाह हो या जो भी आप जिस भी धर्म के हो, भगवान जो भी है, उनमें आपकी आस्था होनी चाहिए। वो हमेशा आपका साथ देते हैं। जो भी आप नेक रास्ते पे चलते हो तो हमेशा आपको सपोर्ट करते हैं, ठीक है। और जीवन में नियम एवं मूल्य चरित्र शुद्ध हो। देखिए, चरित्र का काफी बड़ा रोल है। आपका जो चरित्र है वो बड़ा शुद्ध होना चाहिए।